Hello everyone, welcome to you in my online English classes, and today we shall discuss about Golu growths or nodes in chapter 5. This is the 5th chapter of your book An Alien Hand, and the title of your chapter is Golu growths or nodes. So let's start Golu growths or nodes. There was a time when the elephant had no trunk. Golu, a baby elephant with a bulgy nose, is full of questions. He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodile's eating habits. एक बार की बात है जब हाथी को कोई सूंड नहीं हुआ करता था। गोलू, जो एक हाथी का बच्चा था, जिसके पास नाक के स्थान पे एक उभरा हुआ सा जूते का आकार का मांस निकला हुआ था, और वह गोलू अर्थात हाथी का बच्चा पूरी तरह से प्रश्नों से भरा हुआ था। अर्थात उसके अंदर इतने प्रश्न थे कि वह प्रश्न अजीब अजीब से थे और वह सबों से प्रश्न किया करता था। वह जाता है लिम्पोपो नदी के पास पता करने के लिए मगरमच्छ के खाने की आदतों के बारे में, क्या आखिर मगरमच्छ क्या खाता है और उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या है। चलिए अब इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। Long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as a boot. He could wiggle it from side to side, but could not pick up things with it. बहुत समय पूर्व हाथी के पास कोई सूंड नहीं था। उसके पास एक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया इस पाठ के प्रारंभ में, एक उभरा हुआ नाक के स्थान पर मांस का हुआ था, उतना बड़ा था जितना कि एक बूट अर्थात जूता होता है। वह इसे हिलाता डुलाता था इधर उधर, लेकिन वह इससे कोई वस्तु उठा नहीं सकता था। वहां there was a baby elephant called Golu. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot. Golu was full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich, "Why don't you fly like the birds?" Then he asked his tall uncle, the giraffe, "What makes your skin so spotty?" He asked his huge uncle, the hippopotamus, "Why are your eyes always so red?" He asked his hairy uncle, the baboon, "Why do melons taste like melons?" The ostrich, the giraffe, the hippopotamus, and the baboon had no answer to Golu's questions. Golu is a naughty boy, they said. He asks such difficult questions. तो जैसा कि इस पाठ के प्रारंभ में बताया गया कि हाथी के पास बहुत समय पूर्व कोई सूंड नहीं हुआ करता था, ठीक उसी तरीके से एक गोलू नामक हाथी का बच्चा था, उसके पास भी कोई सूंड नहीं था, लेकिन उसे भी एक बल्गी अर्थात उभरा हुआ एक जूते के आकार के बराबर नाक के स्थान पर मांस था। गोलू प्रश्नों से भरा था, अर्थात उसके अंदर तरह तरह के बहुत से प्रश्न थे, जो हम आगे जानेंगे कि किस तरह का प्रश्न वह किया करता था। सर्वप्रथम उसने अपने लंबी सी आंट अर्थात चाची, जो भी हो, मौसी, जो भी कह सकते हैं उसे, या बुआ, वह अपनी टॉल आंट ओस्ट्रिच से पूछता है। ओस्ट्रिच, जिसको कि हिंदी में आप लोग जानते हैं शुतुरमुर्ग शायद कहा जाता है, कि आप क्यों नहीं उड़ते हैं अन्य पक्षियों की तरह। तब वह अपने लंबे अंकल जिराफ से पूछता है कि आपकी जो त्वचा है, स्किन है, ये इतने धब्बेदार क्यों होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पॉटी होता है जिराफ, उसके त्वचा जो है धब्बेदार होता है एकदम। He asks his huge uncle, फिर वह अपने एक बड़े से अंकल हिप्पोपोटामस से पूछता है कि आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों होती है। फिर उसके बाद वह एक हैरी अंकल अर्थात जिसके शरीर पे बहुत से बाल थे, बैबून से पूछता है
कि क्यों खरबूजे की स्वाद हमेशा खरबूजे की तरह होती है। ओस्ट्रिच, जिराफ, हिप्पोपोटामस और बैबून सभी के पास गोलू के जो प्रश्न थे उसका जवाब नहीं था। गोलू एक नटखट लड़का है, ये सभी का कहना था। किसका सभी का? ये ओस्ट्रिच, जिराफ, हिप्पोपोटामस और बैबून कहते थे गोलू एक नटखट लड़का है, नटखट बच्चा है जो हमेशा अजीब सा प्रश्न कठिन कठिन पूछा करता है। One day, Golu met the Myna boss sitting in the middle of a bus, and he asked her, "What does the crocodile have for dinner?" The Myna said, "Go to the banks of the great grassy Limpopo River and find out." Golu went home. He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas, and 25 melons. Then he said to his family, "Goodbye. I'm going to the great grassy Limpopo River. I'll find out what the crocodile has for dinner." And he had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. He met the python and asked him, "Have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner?" एक दिन गोलू मैना पक्षी से, जो एक झाड़ी के बीच में बैठे हुए था, उससे मिला और पूछा उससे कि एक मगरमच्छ की खाने की जो आदतें हैं वो क्या खाते हैं, अपने खाने में क्या खाते हैं, उनकी क्या आदत है खाने की। तो मैना ने कहा गोलू को इस प्रश्न के जवाब में कि इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए तुम्हें एक घासदार लिम्पोपो नदी के किनारे पर जाना होगा, तब जाके इस प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। गोलू गया घर, वह 100 गन्ने का छरी ले लिया, 50 दर्जन केला ले लिया अपने पास और 25 खरबूजा ले लिया। तब वह कहा अपने परिवार वालों को कि अलविदा आप सबों को, मैं अब जा रहा हूं बड़े से घासदार लिम्पोपो नदी के पास, क्योंकि मुझे पता करनी है कि आखिर मगरमच्छ के खाने का क्या आदत होती है। वह कभी नहीं देखा था एक मगरमच्छ को और वह नहीं जानता था कि एक मगरमच्छ कैसा दिखता है। वह रास्ते में मिलता है एक अजगर सांप से और उससे पूछता है कि क्या आपने एक मगरमच्छ को देखा है? अगर आपने देखा है तो वह मगरमच्छ किस तरह से दिखलाई पड़ता है, वह क्या खाता है अपने खाने में। अजगर से यह प्रश्न पूछ के और उससे उत्तर जानने की कोशिश कर रहा था। The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. अजगर अनकोइल्ड, कोइल्ड मतलब होता है गिरवाए हुए, और वहां वह अनकोइल्ड था, अर्थात उसकी जो पूंछ है वो नीचे लटका हुआ था। तो यहाँ पे शिष्टाचारी दिखलाया गोलू ने और उसकी पूंछ को ब्रांच से, शाखा से उस वृक्ष के लपेट दिया और उसे कहा अलविदा। Golu meets the crocodile face to face. He gets the python's head. When he needs its most, Golu grows a long and useful nose. गोलू मिलता है आमने सामने मगरमच्छ से, वह प्राप्त करता है अजगर की सहायता जब उसकी आवश्यकता उसे बहुत अधिक होती है। गोलू को एक लंबा नाक हो जाता है और वह नाक उसके लिए काफी उपयोगी होता है। Golu moved on, eating sugar canes, bananas and melons. After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo River. On the bank of the river, he saw a log of wood. It was really the crocodile who winked at him. "Excuse me," said Golu. "Have you ever seen a crocodile?" The crocodile winked again and lifted half his tail out of the mud. "Come here, little one," said the crocodile. "Why do you ask such questions? I want to know." "Come close, little one, for I am the crocodile." And he said crocodile tears to show it was quite true. गोलू
जो अपने साथ गन्ना और खरबूजा, केला इत्यादि लेकर के गया था, उसे खाते हुए जॉली मूड में और आगे बढ़ता चला गया। और कुछ ही दिनों के बाद वह पहुंचा उसी महान बड़ा घासदार लिम्पोपो नदी के किनारे। और उस नदी के किनारे पर उसने एक लकड़ी के गट्टर को देखा, ए लॉग ऑफ वुड, उसको देखा, एक लकड़ी के सिल्ली टाइप का जो था उसको देखा। लेकिन सचमुच में वह लकड़ी का गट्टर नहीं था, बल्कि वह क्या था, वास्तव में क्रोकोडाइल था। उसे तो मालूम नहीं था, क्योंकि उससे पहले उसने कभी देखा नहीं कि आखिर एक क्रोकोडाइल दिखती कैसा है और उसका रंग रूप कैसा है, इसलिए उसे क्रोकोडाइल ही ए लॉग ऑफ वुड लगा। क्रोकोडाइल ने उस पर आंख झपटा अर्थात इशारा में उसे बुला रहा था। और मुझे माफ करना, गोलू ने कहा कि आपने क्रोकोडाइल को देखा है, अर्थात क्रोकोडाइल से ही गोलू पूछता है कि आपने क्रोकोडाइल को देखा है। तब क्रोकोडाइल ने कहा कि पुनः आंख मारते हुए उसके ऊपर और अपनी आधे पूंछ को बाहर निकालते हुए कीचड़ से, यहां आओ। और क्रोकोडाइल ने कहा कि तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं जानना चाहता हूं, गोलू ने कहा। गोलू कौन है यहाँ? हाथी का बच्चा। और नजदीक आओ, मैं बताता हूं, मैं ही क्रोकोडाइल हूं। और वह घड़ियाली आंसू बहाने लगा। घड़ियाली आंसू, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, यह एक झूठा आंसू होता है, ये एक मुहावरा भी है। तो वह घड़ियाली आंसू बहाने लगा, जिससे लगे गोलू को कि वास्तव में यही एक सच्चा और ईमानदार क्रोकोडाइल है। Golu was afraid, but he sat down on the bank and said, "You are the very person I was looking for. Please tell me, what do you have for dinner? Come here, little one, I will whisper the answer to you," said the crocodile. Golu put his head down close to the crocodile's snout, and the crocodile caught him by the nose. "I think," said the crocodile, "the baby elephant will be my dinner. Let me go, you are hurting me, Mr. Crocodile," screamed Golu. The python, who had been quite following Golu, came to the bank and said, "If you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream." गोलू भयभीत था, लेकिन वह बैठ गया किनारे, उस नदी के किनारे, और कहा कि तुम वही व्यक्ति हो जिसका मैं तलाश कर रहा था। कृपया मुझे बताइए कि आप खाने में क्या लेते हैं। यहां आइए, मैं आपको कान में धीरे से बताऊंगा, क्रोकोडाइल ने उत्तर दिया। गोलू अपने सिर को उसके थूथने के नजदीक, स्नॉट मतलब थूथना होता है, रखा और क्रोकोडाइल जो है उसके नाक को पकड़ लिया। मैं सोचता हूं, और उसने बोला, क्रोकोडाइल ने पूछा, उसकी नाकों को पकड़ते, जो बल्गी नाक था, जो उभरा हुआ भाग का मांस था नाक के स्थान पर, उसको पकड़ लिया और कहा कि आज मैं सोचता हूं कि एक हाथी का बच्चा ही मेरा क्या होगा, वह डिनर होगा मेरे लिए। लेट मी गो, मुझे जाने दो, आप मुझे बहुत दर्द पहुंचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल, झल्ला करके गोलू ने कहा। अजगर, जो कि गोलू का पीछा कर रहा था, वह आया नदी के किनारे पे। अजगर क्यों पीछा कर रहा था? क्योंकि अजगर समझ गया था कि गोलू नादान लड़का है, नादान हाथी का बच्चा है, यह जाएगा तो निश्चित तौर पे इसे मार के खा जाएगा मगरमच्छ। इसीलिए उसने इसका पीछा किया, और साथ ही साथ और पीछा करने का वजह यह था कि गोलू ने उसे ब्रांच से लपेटने में, गिरवाने में, क्वाइलिंग करने में उसकी सहायता किया था। इसलिए वह उपकार चुकाना चाहता था गोलू को बचा करके। वह वापस आया किनारे पर और कहा, यदि तुम जितनी तेज, जितनी ताकत है तुम्हारे पास, उतनी ताकत से यदि तुम नहीं खींचोगे अपनी और नाक को, तो वह तुम्हें घसीटते हुए झरने में लेके चला जाएगा और तुम्हें वह मार देगा। Golu sat back on his little haunches
and pulled. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. Then the python coiled himself round Gulu's stomach and said, "Let's pull harder." Gulu dug in all his four legs and mud pulled. The rods kept on stretching. At each pull, the nose grew longer and longer. It hurt Gulu. The nose was now 5 feet long, but it was free at last. Gulu sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo River to cool. Gulu sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. It grew cool, but it didn't shrink. At the end of the second day, a fly came and stung Gulu on the shoulder. Gulu lifted his long nose and with it hit the fly dead. Gulu बैठ गया अपने छोटे से अपने पृष्ठीय भाग पर और खींचने लगा, जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से खींचने लगा। उसके विपरीत मगरमच्छ भी पानी में पूरी जोर से अपनी ओर खींच रहा था उसे हाथी के बच्चा को, और वह सोच रहा था कि हम अपनी ओर खींचे और वो सोच रहा था कि वो अपनी ओर खींचे। तब अजगर जो है अपने आप को गोलू के पेट में लपेट के और तेजी से खींचने लगा। अर्थात अजगर क्या किया, गोलू के पेट में गिरवा लिया और उसे ताकत दिया इधर खींचने के लिए, बाहर निकालने के लिए उसको उसके मड से, कीचड़ से। गोलू अपने चारों पैर को सैंड में अर्थात उस कीचड़ में गाड़ लिया था और खींचने लगा। नाक तो फैलने लगा, नाक उसका फैलने लगा और प्रत्येक खिंचाव पे उसका नाक फैलते जाता था, लेकिन गोलू को दर्द भी होता था। तब लास्ट में क्या हुआ कि उसका नाक लगभग 5 फीट लंबा हो गया, लेकिन वह उसके किसके क्रोकोडाइल के चंगुल से मुक्त हो गया। गोलू बैठा रहा 2 दिनों तक नीचे, अपने नाक को केला के, बड़ा सा केला के पत्ती में लपेट के, ताकि उसे ठंडा करे और लटकाए हुए नीचे उस घासदार लिम्पोपो नदी के किनारे पर गोलू बैठा रहा वहां पर 2 दिनों तक, इस इंतजार में कि उसका जो बलगी नाक है वह सिकुड़ जाएगा। उसे मालूम नहीं था कि मेरा नाक जो है अब इतना बड़ा हो जाएगा इसके बाद, और वह 2 दिनों तक बैठा रहा, लेकिन 2 दिनों के बाद भी उसके नाक नहीं सिकुड़े, श्रिंक हुए, और वह ठंडा तो हो गया लेकिन नाक सिकुड़ा नहीं। दूसरे दिन के अंत में एक मक्खी जो है उसके गर्दन पे बैठ के काटा। गोलू ने अपने लंबा 5 फीट लंबा सूंड को उठाया और एक बार ऐसे लपेट के मारा और एक ही झटके में वह मक्खी मर गया। Advantage number 1 is the python. You couldn't have done it with a small nose. Try and eat a little now. इस पर अजगर ने कहा, देखो तुम्हारे पास पहले बलगी नोज था, अब तुम्हारे पास एक ट्रंक सा नोज हो गया, जिससे लाभ नंबर 1 हुआ। ये बात अजगर ने कहा फुफकारते हुए, तुम इसे अपने छोटे से नाक से नहीं कर सकते थे। और लाभ नंबर 1 क्या था कि उसने अपने कंधे पे बैठे हुए एक मक्खी को मार गिराया था। अब तुम कोशिश करो कुछ खाने का। गोलू put out his tongue and plucked a large bundle of grass. He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. तब गोलू ने क्या किया, अपने सूंड को उठाया, एक बहुत से बोझा बंडल का अर्थात घास का एक बोझा को उठाया और तोड़ के उसको झाड़ा अच्छी तरीके से अपने आगे पैर से और इसे अपने मुंह में रख लिया। तब अजगर ने कहा, दिस इज योर एडवांटेज नंबर 2. You couldn't have done it with a small nose. Don't you think the sun is too hot now? यह तुम्हारा लाभ नंबर 2 है और तुम इसे अपने पहले वाले
बल्कि नोच से नहीं कर सकते थे कि कोई घास को तोड़ के और तुम अपने मुंह में झाड़ के रख सकते थे और आसानी से खा सकते थे। क्या अब तुम्हें नहीं लग रहा है कि सूर्य की धूप बहुत तेज है, और अगर धूप बहुत तेज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि बहुत तेज धूप है तो इसलिए तुम स्नान कर सकते हो, और इसके लिए भी तुम्हें क्या होगा करना, अपनी सूट का सहायता लेना होगा। Golu scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. Advantage number 3 is the python. You don't have done it with the small notes. Thank you, Mr. Python, said Golu gratefully. I will remember all this and now I will go back to my family. रुडयार्ड किपलिंग ने इसे लिखा है। तो गोलू ने कुछ उस नदी के किनारे से कीचड़ अपने सूट में भर लिया और उसे अपने सिर पे थपाक से लगा लिया। फिर पाइथन ने कहा कि देखो गोलू, ये तुम्हारा एडवांटेज नंबर 3 हो गया। तो एक सूट से तुम क्या कर लिए, अपने दुश्मनों से प्रोटेक्शन ले लिए, खाना आसानी से खा लिए, स्नान आप कर लिए। तो ये एडवांटेज नंबर 3 है, जो कि आप पहले वाले नाक से बलगिनों से नहीं कर सकते थे। फिर मिस्टर पाइथन गोलू ने कहा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे इस तरह का ट्रेनिंग दिया, इस तरह का प्रशिक्षण दिया, और अब मैं भरपूर प्रयोग करूंगा अपनी इस लंबे से नाक का, जो कि एज ए ट्रंक मेरा इस्तेमाल होगा, और अब मैं इसे हमेशा आपके लिए याद रखूंगा। मैं अब जाना चाहूंगा अपने घर, अपने परिवार वालों के पास। और इस तरीके से यह कहानी मुझे बताती है कि पहले प्राचीन काल में हाथी को सूंड नहीं हुआ करता था, तो किस प्रकार उसका सूंड हुआ और कैसे उसने उसका इस्तेमाल करना सीखा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे आप अच्छी तरीके से सुनेंगे, देखेंगे। Have a nice day to all of you, my dear students, and as well as everyone.